कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम उम्मीदवार जो हैं अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं पार्टी दफ्तर तक और पार्टी के नेताओं तक पहुंचकर अपनी उम्मीदवारी को लेकर के, साथ ही मैदान में भी खूब पसीने बहा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो युवा नेत्री मौजूद हैं वो हैं पूनम यादव जी, और बरही से यानी कि बरही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से भावी उम्मीदवार के तौर पर हैं। खुद मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर बरही का कितना विकास हुआ है और बरही में रहते हुए इन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या जरूरत है इस क्षेत्र में। पूनम जी, बायोस्कोप न्यूज़ में आपके स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से जोहार। मैं बरही से पूनम यादव, और मैं काफ़ी दिनों से तो नहीं, 2 साल से बिल्कुल बरही विधानसभा में एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ लोगों के लिए। खासकर मैं यहाँ के युवाओं और महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करती हूँ। और यहाँ अगर बोला जाए तो काम करने का मेरा इच्छा नहीं था, राजनीतिक में भी आने का बिल्कुल मेरा इच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पेशे से हाई कोर्ट की वकील भी हूँ। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की वकालत छोड़ के मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी थी, सेट थी। और यहाँ आने का मेरा मेन जो कारण है, यहाँ का जो विकास है वो गली और एक छोटा सा नली में अटक गया है। तो मुझे लगा कि यहाँ का युवा बेरोजगारी से बिल्कुल परेशान है, और यहाँ की जो खासकर महिलाएं, जिन यहाँ बहुत, आप जाइएगा ग्रामीण एरिया में तो लोगों को साड़ी उठा उठा के मारा जाता है, अभी भी वो परंपरा चल रहा है। बाद में आएंगे ये राजनीतिक के टॉपिक पर, विकास पर। सबसे पहले पूनम जी अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं और बचपन कहाँ गुजरा? देखिए, मेरा जन्म बरही विधानसभा के अंदर एक गांव है, छोटा सा गांव है, जहां हमको लगता है 12 घर है। वहां बेला दोहर मलकोको पंचायत है मेरा। और मेरा पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही हुआ है 10वीं तक। उसके बाद भी 12वीं का पढ़ाई हम बरही 10+2 से किए हैं, साइंस से। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी हजारीबाग से हुई, और बीएड मेरी रांची से हुई, एलएलबी भी रांची से हुई, रांची यूनिवर्सिटी से। और अभी हाई कोर्ट में वकील हूँ, जिसको अभी रिजाइन मार के अभी इधर 2 साल से कंटिन्यू लगी हूँ पॉलिटिक्स में। बचपन से क्या बनना था? बचपन से मुझे डॉक्टर बनना था। तो फिर वकील बन गए, अब फिर राजनीति में आ गए, तो क्या लगता है कि फिर वो सपने अधूरे हैं, जो सपने अधूरे हैं उसको इस क्षेत्र में आकर के पूरा किया जाए? जी बिल्कुल, मेरी सपना अधूरा रह गई डॉक्टर बनने की, क्योंकि घर की फाइनेंशियली के वजह से मुझे बीएड करना पड़ा, मेडिकल लाइन में नहीं जाना पड़ा। हालांकि 12th में मैं बायो लेके पढ़ाई की थी आगे का करियर के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे वहाँ रुकावट आया, तो मुझे बीएड करने का मौका मिला, तो हम कर लिए। उसके बाद लगा मुझे कि आगे अगर हमको समाज सेवा करना है बरही के लिए, या फिर इस चीज़ को अगर जो हम नहीं कर पाए, हमारे बरही विधानसभा का युवा लोग करे, उन लोगों के लिए हम लॉ का डिग्री लिए, लॉ का पढ़ाई अच्छे से किए विस्तार से, और हाई कोर्ट तक पहुँचे। अब लग रहा है कि जो हम नहीं कर पाए वो बरही विधानसभा का हमारे भाई बहन युवा जितने हैं वो करें। सबसे आप युवा हैं इसलिए आपसे ये सवाल है कि हम अक्सर अगर निकलते हैं न्यूज़ कवर के लिए तो कई बार छात्रों के बीच भी जाते हैं, और वहाँ अगर हम पूछते हैं कि युवाओं को कितना इंटरेस्ट है राजनीति से, तो 10 में से 9 युवा का ये रहता है कि राजनीति में नहीं जाना है, एक सिक्योर लाइफ ढूंढता है। आपने रिस्क क्यों लिया और आपको कैसे लगा कि नहीं, राजनीति में ही करियर बनानी चाहिए? देखिए, वो 9 स्टूडेंट में हम भी थे। राजनीतिक में बिल्कुल नहीं आना था हमको, लेकिन यहाँ का स्थिति, यहाँ का जंजर बंजर जो भी बोलिए, यहाँ का स्थिति देख के हमको राजनीतिक में ऑटोमेटिक मेरा कैरियर खींच लाया। तो हम आए हैं और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, और शायद उम्मीद है कि हम कुछ कर ले। बरही में अब आप लगभग सामाजिक कार्य के हिस्से में ही शामिल होती हैं, तो बहुत नज़दीक से बरही को जानती हैं, समझती हैं। कौन सी ऐसी समस्या है जो अब भी ज़रूरत है कि सबसे पहले उसे दूर किया जाए?
देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जो कारण है, हम जो झेले हैं, हम अपने लाइफ में जो झेले हैं वो है शिक्षा। यहाँ एजुकेशन नहीं होने के कारण ही हम डॉक्टर नहीं बन पाए हैं। इतना जान लीजिए कि हमारे जिला इनफैक्ट हमारा हजारीबाग जिला में भी बिल्कुल वैसा सुविधा नहीं है। बरही में तो 10+2 का भी पढ़ाई अगर हो जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में आप ज्वाइन की, अब कांग्रेस से अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं, बरही की सेवा करना चाहती हैं। कांग्रेस क्यों पसंद है? देखिए, कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो A to Z सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। यहाँ बिचौलियों या चमचागिरी नहीं होता है। या और इस पार्टी में मुझे लगा कि इस पार्टी में जितने भी हमारे अभिभावक, हमारे कद्दावर नेता बैठे हैं, वो सारे ही पढ़े लिखे हैं, सारे ही एजुकेटेड हैं। तो मुझे लगा कि मेरी ट्विनिंग यहाँ अच्छा मैच कर सकती है। कांग्रेस में अब तो एक तरह से उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार हो रही है, तो कहाँ पा रही हैं अपने आप को अगर एक उम्मीदवार के तौर पर देखें? देखिए, अभी 2 स्क्रीनिंग हो चुका है, तीसरा स्क्रीनिंग बचा हुआ है जो कि बहुत अहम होगा। हमारे झारखंड के मुख्य जो प्रभारी हैं वो आने वाले हैं 1 से 2 दिन में। उनका चुनाव आज खत्म हो गया, वो आएंगे। वो जो स्क्रीनिंग होगा उसमें मुख्य रूप से डिसाइड हो जाएगा कि किनको यहाँ से लीड करवाना चाहिए। आप अभी तक समाज में पहुंचकर लोगों तक अपनी पहुंच कैसे बनाए? महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या किया अब तक? अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आप क्या काम किए हैं, थोड़ा अपना विस्तार से बताएं। देखिए, जिस डे 1 से, जब मैं बरही विधानसभा में डे 1 से जब कार्य करना स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि क्या, पहले तो पहला दिन में मैं रीड की पूरे विधानसभा में, मतलब 4-5 दिन लगा मुझे हर जगह पे जाने का कि यहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए। लोगों से पूछे कि यहाँ कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए। मैं नोट की और कंटिन्यू 10 दिन बाद से मैं यहाँ की महिलाओं के लिए काम की। देखे कि महिला लोग, अगर बारिश हो रहा है तो वो लोग पेड़ के नीचे पड़ी हुई है, बैठ के लिख रही है। जैसे महिला मंडल अभी चल रहा है, JSLPS चल रहा है, ये सारे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला है, लेकिन वो लोग को हम सुविधा दिलवाएं। जैसे कि कहीं शेड लगवा जाए, जैसा मेरा हो पाया वैसा हम शेड लगवाएं, वो लोग को दर्री का व्यवस्था करवाएं। और यहाँ जितनी भी, मतलब खासकर हम सबसे पहले आपको सच बताएं तो सबसे पहला काम मेरा महिला लोग के लिए हुआ। यहाँ हम अभी भी महिला लोग के लिए ही काम करते रहे हैं और डे 1 से युवा लोग के लिए सोचते सोचते हम यहाँ के युवाओं के लिए आंदोलन भी किए। यहाँ कंपनियां हैं, 10 कंपनियां बैठी हुई है। सरकार जब बनी थी तो उन्होंने एक नीति तैयार की थी कि लोकल जो होंगे उनको 75% का अधिकार है। वो 75% यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मैं जितना हो सके लड़ाई लड़ी और उसमें सफल भी रही। हम अपने से 12 लोगों को यहाँ रोजगार दिए हैं। तो आपने सुना, एक विजन दिया इन्होंने कि किस तरह से बरही का विकास करना है। अब पार्टी अगर इन्हें उम्मीदवार बनाती है तो ये पूरी ताकत लगाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इन पर पार्टी कितना भरोसा जताती है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, बरही।